वेलकम टू MDM ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। PSC सेकेंड ईयर की डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारी बुक हमने स्टार्ट की हुई थी। उसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस के बहुत से टाइप्स पढ़ लिए हैं। अब तक हमारी काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने होमोजीनियस इक्वेशंस पढ़ी हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हैं, बर्नौली इक्वेशंस पढ़ी हैं। तो मतलब हमने काफ़ी टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ लिए हैं। लास्ट क्लास में हमने बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशंस पे बात की थी और आज जो हमारी क्लास रहेगी वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या यथातथ अवकल समीकरण। जब इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट होगी या यथातथ अवकल समीकरण होगी तब आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, आज हम उस पर बात करेंगे। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब इक्वेशन एग्जैक्ट है या यथातथ है। उसका हमें सबसे पहले चेक करना है कि क्या डिफरेंशियल इक्वेशन यथातथ है या नहीं। अगर वो यथातथ है उसके बाद उसको सॉल्यूशन करने का क्या मेथड रहेगा, फिर हम उस पर बात करेंगे। तो अभी देखिए क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म है वो अगर इस फॉर्म में है, हमारे पास इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उस इक्वेशन का यथातथ होने के लिए या एग्जैक्ट बोलूँ मैं यहाँ पे कि ये इक्वेशन अगर एग्जैक्ट है तो उसके लिए आवश्यक यानी कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है वो देखते हैं। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन की ये फॉर्म आपको मिलती है, ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्रथम कोटि और प्रथम घात की डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं हम इसे। ये यथातथ कब होगी, जब m जो वैल्यू होगी, m और n की जो वैल्यू होगी, तो m का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशियल जो है वो n का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशियल अगर दोनों इक्वल आते हैं तो ये इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, या जिससे मैं बोल सकती हूँ कि ये यथातथ अवकल समीकरण बन जाएगी। तो सबसे पहले देखिए कि पार्शियल डिफरेंशियल आप लोगों को फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा ही है कि पार्शियल डिफरेंशियल जो होता है, जैसे अगर आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं तो वहाँ पे x जो होता है एज ए कांस्टेंट ट्रीट होता है। सबसे पहले तो आपको पार्शियल डिफरेंशियल बता देती हूँ कि यहाँ पे x जो होगा ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, और जब आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं तो वहाँ पे y जो होगा वो क्या होगा, एज ए कांस्टेंट ट्रीट। तो इनका जो सिर्फ पार्शियल डिफरेंशियल है, जो दोनों का क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए इसको यथातथ होने के लिए। अब अगर ये यथातथ बन जाती है तब इसको सॉल्यूशन करने का क्या तरीका है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, सबसे पहले आप mdx निकालेंगे टेकिंग y एज ए कांस्टेंट। जो भी इक्वेशन आपको गिवन होगी उसमें से m को लेकर उसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और y को क्या कांस्टेंट मानते हुए आपने इसका इंटीग्रेशन करना है, किसका, m का। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, इसका ही mdx का ही विद रिस्पेक्ट टू y आप क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन होगी mdx वाली इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे हम। थर्ड स्टेप क्या होगा, इसको n में से माइनस करेंगे, n में से माइनस करके विद रिस्पेक्ट टू फिर इसका y क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे ये इंटीग्रेशन हो जाएगा और इसको आप दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। पहला स्टेप mdx निकालना है, दूसरा स्टेप इसी का ही विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर इसको n में से माइनस और फिर इसको इक्वेशन नंबर 2 देके लास्ट में इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल टू c यानी कि कांस्टेंट कर देंगे। यही आपका
इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहला काम तो हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि क्या ये जो आपकी इक्वेशन है एग्जैक्ट है। आप चेक कर लेंगे, जो मैंने आपको बताया है कि इसके जो कंडीशन है वो चेक करेंगे। अगर ये एग्जैक्ट है तो मेथड क्या है इसको सोल्व करने का इक्वेशन को, सबसे पहले mdx निकालना है y को कांस्टेंट मानते हुए। सेकंड स्टेप में इसी का ही विद रिस्पेक्ट टू y क्या करोगे आप, पार्शियल डिफरेंशिएशन। फिर इसको थर्ड स्टेप में n में से माइनस करते हुए इसका विद रिस्पेक्ट टू y क्या कर देना है, इंटीग्रेशन। और इन दोनों को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, पहली और दूसरी को, इज इक्वल टू c। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड रहेगा। अभी तक हमने जितने भी मेथड किए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, उन सब में हमारा मोस्टली सब में एक ही मेथड लग रहा था कि इक्वेशन जो थी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हो रही थी, या फिर हमने जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मेथड पढ़ा था IF निकालने के बाद, या हमने उस टाइप के क्वेश्चन किए थे। लेकिन ये जो क्वेश्चंस होंगे इनको करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये 3 स्टेप बस आपको ध्यान रखने हैं। अगर वो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है तो, अगर एग्जैक्ट नहीं है फिर उसके लिए फिर कोई केस होगा, उस पर फिर बात करेंगे, वो बाद की बात है। फिलहाल आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। तो इसको देख लीजिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं कि मेथड क्या है इसको क्वेश्चन को करने का। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं ताकि ये जो मेथड आपने अभी समझा है वो आपको इजीली समझ में आ सके। तो मेथड देखिए क्या है। एग्जाम्पल देखिए, पहले क्वेश्चन है ax प्लस hy प्लस g dx प्लस hx। यहाँ पे जो वैल्यूज हैं ये आपको कांस्टेंट h a b c ये सारे कांस्टेंट हैं। ये देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने सोल्व करना है। तो पहले तो ये देखिए किस फॉर्म में है, mdx प्लस ndy, ये इस फॉर्म में आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस ndy। तो पहले तो आपको यही देखना पड़ेगा भी क्या ये एग्जैक्ट है। तो क्या करोगे एग्जैक्ट के लिए, अभी आपको बताया था नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, डेल m ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल n ओवर डेल x। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर हमने जो भी 3 स्टेप पढ़े थे उनसे हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले आप डेल m ओवर डेल y निकालिए। m की वैल्यू क्या है, ax प्लस hy प्लस g। हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू y करना है, मतलब x यहाँ पे क्या बन चुका है, कांस्टेंट बन चुका है। तो इसका डिफरेंशियल आपने नहीं करना, सिर्फ इसका आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे, वो क्या आएगा, h आएगा। इसका ये दोनों कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आप निकालो डेल n ओवर डेल x। अब n की वैल्यू क्या वो रख दो, n की वैल्यू है hx प्लस by प्लस f। अब आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y यहाँ पे क्या बन चुका है, कांस्टेंट, यानी इसका तो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 0, और इसका क्या आ जाएगा h। मतलब दोनों वैल्यूज क्या हैं, सेम है, यानी ये इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, यथातथ अवकल समीकरण है। अगर आपको ये बात पता चल गई है कि ये यथातथ है, फिर आपने क्या करना है, क्वेश्चन में जो आपको मैंने अभी 3 स्टेप्स बताए थे वो निकालने हैं और क्वेश्चन को ख़त्म करना है। तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अब क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। आप लिखेंगे अतः यह एक यथातथ या एग्जैक्ट अवकल समीकरण है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, mdx। अब m की वैल्यू देखिए क्या थी, y को कांस्टेंट लेते हुए ये रहा ax प्लस hy प्लस g, ax प्लस hy प्लस g dx। तो इसका इंटीग्रेशन ax स्क्वायर बाई 2, इसका आ जाएगा hxy
और इसका जी एक्स। ये हमने क्या निकाल दिया, एम डी एक्स। मैंने बोला था इसको इक्वेशन नंबर 1 देनी है आपने, हमने दे दिया इसको इक्वेशन नंबर 1। अब इसी वैल्यू का यानी इस एम डी एक्स का ही विद रिस्पेक्ट टू वाई आप क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई आप इसका क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या आएगा, अब देखिए इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जीरो, ये भी जीरो, इसका आ जाएगा एच एक्स वाई स्क्वायर बाय 2, एच एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाय 2। अब देखते हैं आगे। अब इसको हम n में से माइनस करते हैं, इस पूरी चीज को जो आई आपकी n माइनस डेल ओवर डेल वाई एम डी एक्स। एन क्या है आपके पास, पहले n देखिए, ये रहा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ माइनस एच एक्स वाई स्क्वायर बाय 2। अब ये आगे वैल्यू, अब इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे। तो पहले जो आपने वैल्यू निकाली थी वो क्या थी, हमने उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो किया था वो ये रहा, विद रिस्पेक्ट टू वाई इसका हमने डिफरेंशिएशन किया था तो ये जीरो हो गया था और ये भी जीरो हो गया था। यहाँ पे सॉरी मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, ध्यान रखना भाई, ये इंटीग्रेशन आ गया गलती से बाय मिस्टेक। यहाँ पे एच एक्स आएगा, सिर्फ वाई का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वो साथ में चल रहे हैं ना दोनों, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो बाय मिस्टेक ये इंटीग्रेशन आ गया। यहाँ पे एच एक्स आएगा, वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 होगा, यहाँ पे सिर्फ एच एक्स आएगा। तो इसको सही कर लो, ये थोड़ी सी बाय मिस्टेक, सॉरी, आप चेक कर लेना इसको, कोई बड़ी मिस्टेक नहीं थी, ये कट हो जाएगा अब, नहीं तो इसका इंटीग्रेशन थोड़ा लेंदी हो जाता ना। अब ये कट हो जाएगा, यहाँ से एच एक्स से एच एक्स क्या हो जाएगा आपका, कट हो जाएगा दोनों, तो ये दोनों गए, तो टर्म क्या रहेगी आपके पास, सिर्फ मैं वापस लिख रही हूँ ये टर्म, n में से माइनस किया तो ये टर्म रहेगी सिर्फ आपके पास बी वाई प्लस एफ डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 आएगी, फिर 2 और 1 को ऐड करना है। तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, बी वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस एफ वाई, एफ वाई किसकी वैल्यू है, एन माइनस डेल डेल एम वाई डी एक्स। ये आ गया आपके पास एक और वैल्यू, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का ऐड प्लस में इक्वल में सी। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी पहले देख लो, ए एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स, ए एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस क्या थी वैल्यू, यहाँ पे 2 नहीं है सॉरी, एच एक्स वाई प्लस यहाँ पे आपके पास जी एक्स, चेक कर लेते हैं एक बार, यही है, यही है, प्लस में सेकंड इक्वेशन बी वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस एफ वाई इज इक्वल टू सी। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन है। यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगर आप इसमें ये 2 एलसीएम लेना चाहें तो ले सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे का, और इधर ये 2 सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आप ख़त्म कर सकते हैं मतलब क्वेश्चन को। तो एक बार फिर देख लीजिए एग्जांपल। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होगा आप उसमें यही चेक करेंगे भी क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, अगर एग्जैक्ट है फिर आगे जो प्रोसीजर आपको सोल्व करने का बताया वो आप लगाएंगे। तो हमने देखा ये एग्जैक्ट थी,
तो हम आगे चले गए, हमने पहले mdx निकाला, फिर उसका विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन जो कि hx आ गया, फिर उसको n में से क्या किया, माइनस किया, और ये लास्ट टर्म बनी। फिर इसका हमने क्या कर दिया, दोनों को 1 और 2 को ऐड कर दिया, और इसकी वैल्यू जो है वो c के इक्वल आ गई। तो ये था क्वेश्चन को करने का प्रोसीजर। अब आप इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए ताकि अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। एग्जांपल देखिए नेक्स्ट। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर dx माइनस x प्लस वाई की होल स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर dx और माइनस x प्लस वाई की स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सबसे पहले m क्या आएगा, m की वैल्यू है ये, और n की वैल्यू देखिए, ये -7 लेना पड़ेगा क्योंकि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की वो ये होती है, यहाँ पे प्लस होता है। तो आप इसके साथ माइनस ले लो, यहाँ पे ऐसे रख लो इसको, एक ही बात है। तो n की वैल्यू आएगी ये। अब आपने क्या देखना है, सबसे पहले क्या ये एग्जैक्ट है, तो सबसे पहले डेल m बाई डेल y क्या आएगा, -2x क्योंकि इसका 1 हो जाएगा और इसका माइनस का 2y, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि x क्या है, कांस्टेंट बन चुका है यहाँ पे अब। और इसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी, इसकी अगर आप होल स्क्वायर खोल देते हैं, इसकी होल स्क्वायर खोल दो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है, प्लस 2xy। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का 2x, इसका 0 हो जाएगा और इसका आएगा माइनस का 2y। दोनों की वैल्यूज देखिए सेम आ रही है, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट है, यथातथ अवकल समीकरण है। तो अब आप क्या करेंगे, ये दो वैल्यूज मिल चुकी हैं आपको, यथातथ बन चुकी है। अब आप वही फर्स्ट स्टेप निकाल रही हूँ मैं सीधा, m dx, m की वैल्यू टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, y एज कांस्टेंट, तो क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 y माइनस एक्स वाई स्क्वायर, यानी 2 से 2 कट हो जाएगा। ये पहली इक्वेशन आ गई आपके पास। अब इस m dx का ही विद रिस्पेक्ट टू y क्या कर दीजिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो क्या आएगा देखिए, ये 0 हो जाएगा, इसकी क्या आएगी वैल्यू, एक्स स्क्वायर वो भी माइनस का, उसकी वैल्यू क्या आएगी, -2xy। विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको n में से माइनस करेंगे, मैं यहाँ पे कर रही हूँ ये काम, n में से माइनस करेंगे तो n की वैल्यू क्या है, ये रही n की वैल्यू, इसकी होल स्क्वायर खोल के रख लो, इसमें से आप ये वाली चीज़ माइनस कर दीजिए, तो ये माइनस दोनों के आ गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखिए इसमें से कुछ तो कट ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 2xy से 2xy गया, बचा कि आपके पास सिर्फ माइनस का वाई स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई है आपके पास, इसकी वैल्यू। अब इसका क्या करना होता है, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करना है, यानी वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है हमने -y³/3। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमने निकाल ली। 1 की वैल्यू क्या थी, 1 की वैल्यू थी ये x³/3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, इसमें उसको जोड़ दो और क्वेश्चन खत्म, इक्वल टू c ले आना। क्या थी वैल्यू, x³/3 और एक्स स्क्वायर वाई, माइनस में क्या था, माइनस में था एक्स वाई स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू थी जो वो क्या आई थी, -y³/3 इक्वल में c।
ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है। अब इसमें 3 LCM भी ले सकते हैं और उधर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फाइनल सॉल्यूशन है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 3 स्टेप हैं, पहले MDX, फिर विद रिस्पेक्ट टू y उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर n में से माइनस, और माइनस करने के बाद वापस उसका विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन। और दोनों ये जो इक्वेशंस आती हैं, पहली MDX वाली और जो लास्ट, दोनों को ऐड करके इक्वल में कांस्टेंट c। बस चेकिंग आपको पहले इसकी यथातथ होने की करनी पड़ेगी भी क्या ये यथातथ है या नहीं। अगर यथातथ है तभी आप ये मेथड लगा सकते हैं। ये हमने सारा प्रोसीजर किया, पहले MDX, फिर ये निकाला, फिर n माइनस डेल वाई निकाला और फिर सारी वैल्यूज़ निकाली। तो ये प्रोसीजर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो आज हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस पे बात की, कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं ये भी सीखा हमने, और फाइनल सॉल्यूशन इसका ये फाइंड करना सीखा हमने। तो आज की क्लास में इतना ही। अभी नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक पे कुछ और चर्चा करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स पे बात करेंगे। फिर हम अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी तो फिर उसको एग्जैक्ट कैसे बनाना है उस पर बात करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।